सो आई थिंक अभी पहुंच चुके हैं किंगल। यहाँ से राइट लेंगे तो मंडी, कुल्लू और सुन्नी पहुंच जाएंगे। सीधा जाएंगे तो शिमला पहुंच जाएंगे। आई थिंक ये वाला रास्ता गया मंडी के लिए। अभी चलते हैं सीधा शिमला, 100 किलोमीटर, लेट्स गो। आई थिंक शिमला को अभी 2 से 2.5 घंटे और लग जाएंगे। सो 5:30 बजे मैं चला था रूम से एंड अभी 10 बज रहे हैं। सो लगभग मुझे 4.5 घंटे हो गए घर से निकले को, और डिस्टेंस कवर किया मैंने लगभग 150 किलोमीटर, नॉट बैड। अभी यहाँ से लेते हैं ऊपर को टर्न एंड पहुँच चुके हैं नारकंडा। वो लग गई बेचारे को, शिट, ये ले, इसको तो लगी हुई है। अभी यार ये डॉग देखा मैंने, इसको बेचारे को यहाँ पे छेद ही हो गया, एक कीड़े पड़ गए। तो अभी पेट्रोल डाला है मैंने इसको, जिससे इसके कीड़े मर जाएं। इससे बेचारे से चला भी नहीं जा रहा। दवाई भी डाल दी थी इसको मैंने, दवाई तो डाल दी और बिस्किट के साथ खा भी ली इसने। अब तो वैसे कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, बट फिर भी नगर परिषद कांगड़ा आपके आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करता है। सो बेसिकली हम कांगड़ा पहुंच चुके हैं एंड टाइम हो रहा है शाम के 7। और सो आप देख सकते हो अभी हो रहे हैं सुबह के 5:25 और मैं निकल रहा हूं अपने घर के लिए वापसी। सो मिलता हूं आपसे आगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एंड आज है लास्ट डे ऑफ किन्नौर स्पीति राइड एंड मैं जा रहा हूँ आज वापस। सो आज है मंडे एंड यहाँ से आप देख सकते हो शिमला 208 किलोमीटर है। और आज मुझे घर से निकले को पूरा 14 दिन हो गए, मतलब आज से 2 हफ्ते पहले मैं यहाँ पे आया था किन्नौर पे। सो चलते हैं घर को एंड ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं एंड ज़्यादा मैं शूट भी नहीं करूँगा। मेन जगह मैं आपको दिखा दूँगा। और कांगड़ा यहाँ से है लगभग 450 किलोमीटर, तो काफ़ी लंबी जर्नी रहने वाली है अभी। चलो देखते हैं जैसा भी होगा। एंड ज़्यादा कुछ मैं शूट करूँगा नहीं क्योंकि ये सब रास्ते आप देख चुके हो ऑलरेडी। सो बार बार मैं आपको ये दिखाऊँगा नहीं एंड मुझे भी थोड़ी सी जल्दी है क्योंकि अंधेरा होने से पहले मैं ट्राई करूँगा कि घर पहुँच जाऊँ। बाकी देखते हैं, आई थिंक 14 और 15 घंटे के बीच लग जाएंगे मुझे। बाकी देखते हैं जिस तरह का ट्रैफिक रहता है। अब शिमला में जाम मिलता है, शिमला में ट्रैफिक ना मिले फिर तो शायद जल्दी भी पहुँच जाए थोड़ा, बट 1 घंटे का ट्रैफिक तो मिल ही जाता है शिमला में। सो उसकी वजह से लेट हो ही जाते हैं। सो फिलहाल करता हूँ मैं वीडियो को पॉज क्योंकि ये सब रास्ते आप देख ही चुके हो एंड बार बार यही चीज़ें आपको दिखा के मैं बोर नहीं करूँगा एंड मुझे भी थोड़ी जल्दी है। तो फिलहाल करता हूँ मैं वीडियो पॉज, मिलता हूँ मैं आपसे आगे। सो वेलकम बैक वंस अगेन एंड अभी मैं हूँ रामपुर में। सो 5:30 बजे करछम से चला था एंड अभी टाइम हो रहा है 7:30। सो 2 घंटे लग गए मुझे रामपुर पहुंचने में एंड डिस्टेंस कवर किया मैंने 82 किलोमीटर, नॉट बैड। सो अभी चलते हैं आगे। आई थिंक अभी शिमला के मुझे 3-3.5 घंटे और लगेंगे, तो मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक मैं पहुंचूंगा शिमला। बाकी ये मेरा एस्टिमेट होता है और हर बार मेरा एस्टिमेट गलती होता है, तो आप एस्टिमेट लगा के चलो कि 11 बजे तक शायद से मैं पहुँच जाऊँ शिमला। एंड अभी चलते हैं आगे। ले ले आजा, ले ले आजा, आजा। खलेरा बड़ा भी डाल लो इधर। नहीं खाने? खा ले यार, मेरे पास बिस्किट ही है उत्तर, इसमें बिस्किट ही है, इसमें कुछ लग नहीं है मेरे पास। बेचारे की टांग टूट गई है। ये ले, बिस्किट ही है यार मेरे पास, और कुछ भी नहीं है। तो खाते सारे, तू भी खा ले यार, इतने में क्या नखरे अब।
खा ले ब्रेकफास्ट कर ले छोटा सा। बेचारे की टांग टूट गई है, बुरा लग रहा है, पर क्या ही कर सकते हैं, जितना मेरे हाथ में है उतना मैंने कर दिया। सो अभी चलते आगे, लेट्स गो। और अगर रामपुर की बात करें तो ये सतलुज नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और एक और बात आपको बताता हूँ, जो सतलुज नदी के लेफ्ट में है वो है रामपुर, यानी कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और जो सतलुज नदी के उस साइड है यानी कि राइट में वो पड़ती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री टच हो रही है, एक कुल्लू एंड एक है शिमला। सो सतलुज नदी के लेफ्ट में है रामपुर शिमला डिस्ट्रिक्ट में, एंड सतलुज नदी के राइट में है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जुड़ती हैं, जो बॉर्डर है वो सतलुज नदी जो है डिवाइड करती है। लेफ्ट में है शिमला डिस्ट्रिक्ट, राइट में है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। सो अभी तो चलो बाज़ार खाली खाली है, अच्छी बात है, लेकिन जब मैं आया था उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। बहुत बसेज हैं यार यहाँ पे, तो काफ़ी बड़ी सिटी है रामपुर। देखिए मंडी है, लग तो मंडी रही है। आलू प्याज ले लो। रामपुर रह गए घूमने को बस, कोई नहीं, फिर कभी आएंगे आराम से। सुबह सुबह इतनी भीड़ है, शाम को आप एस्टिमेट लगा लो कितनी भीड़ होती होगी यहाँ पे। ओह नो, मुझे लग रहा है मैं चश्मा छोड़ा है। और सो जहाँ पे मैंने बिस्किट डाले थे इन दोनों पपीज़ को, सो वहीं पे मैं अपना गूगल भूल के आ गया। चलो क्या कर सकते हैं, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, भुलक्कड़ काफ़ी ज़्यादा हो गया हूँ मैं। ठीक इसी तरीके से छीछम में मैंने अपना दूसरा चश्मा गुम कर दिया था, बट क्या हुआ उसके साथ। पर चलो जो भी हुआ गुम हो गया, अब ये भी गुम हो जाना था, ये तो टाइम से याद आ गई मुझे तो ले लिया, अदरवाइज़ ये भी रह जाना था। एंड दोबारा से आप देख लो रामपुर की मार्केट। तो बस इतना ही रामपुर में बताने के लिए। सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है, और जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है, और राइट वाला हिस्सा जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यहाँ के लोकल बंदों में तो विवाद ही रहता होगा कि कौन सा अपने आप को शिमला डिस्ट्रिक्ट का बताएगा और कौन सा अपने आप को कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का बताएगा। ओ बच्चे हेलो कर रहे हैं, बच्चों का ट्रिप जा रहा है मेरे को लग रहा है। प्यारे बच्चे मन के सच्चे। बच्चे मन के सच्चे। हेलो भैया बिग फैन। बच्चे बड़े समझदार हो गए आजकल के। अच्छा लगता है अपने बारे में ऐसा सुन के बच्चों के मुंह से। जय श्री राम। सो आई थिंक रामपुर अब ख़त्म हो चुका है, अब आएगा किंगल। सो किंगल में करना है ब्रेकफास्ट, एंड देखते हैं किस तरह का रहता है। अब ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, मैं कैमरा अब किंगल के पास ऑन करता हूँ जहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है, या फिर मैं नारकंडा में ऑन करूँगा, या फिर शिमला में कर लेंगे ऑन। बस ये 2-3 स्टेशन है मेन यहाँ पे मैंने कैमरा ऑन करना है। अदरवाइज़ मैंने सिर्फ ड्राइविंग पे फोकस करना है, क्योंकि अभी दिल्ली दूर है मेरे भाई।
अप्रोक्सीमेट अभी भी 360 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ है। सो आप एस्टिमेट लगा लो कितना टाइम लग सकता है मुझे अभी और। सो कोई बात नहीं, चलते आस्ते आस्ते आगे एंड मिलता हूँ फिर मैं आपसे आगे। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, मैंने अभी रामपुर में टैंकी फुल करा ली है अपनी पार्टनर की। सो आप देख सकते हो टैंकी पूरी एफ पे है। सो अब पेट्रोल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक घुमारवी के पास पड़ेगी ज़रूरत पेट्रोल फुल कराने की। बाकी देखते हैं जैसे भी होगा। अगर उससे पहले लगा कि पेट्रोल भराना चाहिए तो भरवा लेंगे, अदरवाइज़ मुझे तो लगता है कि घुमारवी तक अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेट्रोल की। सो चलते हैं अभी आगे। सो यहाँ से एक रास्ता जो है रोडू को भी जाता है, मतलब यहाँ से अगर हम लेफ़्ट ले लेंगे तो रोडू भी पहुँच सकते हैं हम, जो है 82 किलोमीटर। बट यहाँ से स्टार्टिंग का जो रास्ता है वो मुझे ऐसे ख़राब सा लग रहा है, सिंगल लेन रोड है। बाकी अब सच्चाई क्या है रास्ते की वो तो मुझे नहीं पता, बट कोई बात नहीं, हमने थोड़ी रोडू जाना है, हमने जाना है शिमला। तो माए नी मेरी शिमले दी राहे चंबा कितनी की दूर। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सो मेरी बेसुरी आवाज़ सुन के वीडियो बंद मत कर देना, आई एम रियली सॉरी। आपको पकाने के लिए जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, लेट्स गो। भाई इंडिकेटर देना मेरे को जाने के लिए दे रहा है कि अपने लिए दे रहा है? चल भाई चल। सो आई थिंक अभी पहुंच चुके हैं किंगल। यहाँ से राइट लेंगे तो मंडी, कुल्लू और सुन्नी पहुंच जाएंगे, सीधा जाएंगे तो शिमला पहुंच जाएंगे। सो यहीं पे कहीं के देखते हैं ढाबा वगैरह। न्यू पूजा ढाबा, इस पे अंडे रखे हैं, इस पे नहीं खाना हमने। सो आई थिंक ये वाला रास्ता आ गया मंडी के लिए। अभी चलते हैं सीधा शिमला, 100 किलोमीटर, लेट्स गो। आई थिंक शिमला को अभी 2 से 2.5 घंटे और लग जाएंगे। कोई बात नहीं, हम चलते हैं आगे धीरे धीरे, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब यहाँ से नारकंडा तक चढ़ाई मिलेगी मुझे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टीप पे बसा है नारकंडा और रामपुर काफ़ी ज़्यादा डाउन में है। तो इस वजह से अब नारकंडा तक मुझे अच्छी खासी चढ़ाई चढ़नी है। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है। एंड अभी टाइम हो रहा है 8:25 और मैं डिस्टेंस कवर करा है 120 किलोमीटर, नॉट बैड। और ये आ गई है दिल्ली रामपुर वोल्वो। सो HRTC जो है रामपुर तक अपनी वोल्वो सर्विस भी देती है। सो अगर लग्जरी में बैठ के आना है तो आप रामपुर तक वोल्वो में आ सकते हो। सो उसके आगे आपको ऑर्डिनरी बसों में सफ़र करना पड़ेगा। इसके अलावा एक हिममणि बस भी है जिसको डिलक्स नाम देते हैं, बट वो नॉर्मल ही है बस, कुछ खास उसमें डिलक्स फीचर है नहीं। तो बस यही है, आप रामपुर तक वोल्वो में आ सकते हो, उसके बाद आप आगे ऑर्डिनरी बस में जा सकते हो, डेट्स इट। या कैब भी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है जिस हिसाब से करना होगा। तो हम चलते हैं अभी नारकंडा की ओर। एंड स्टीव तो अच्छी खासी है यहाँ पे, चलते हैं आगे। सो थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको, एक्चुअली वे किंगल ये है, मैंने आपको गलत बता दिया। वो तो मेन रोड कौन सा है? यही है मेन रोड। आंटी शिमला वाला रोड कौन सा है? पीछे वाला था? अच्छा ठीक है, आ गया था ना गलत अभी। तो मेरा भी दिमाग ख़राब है, खुला रोड नहीं दिख रहा मेरे को और जिस तंग से रोड पे घुस रहा हूँ। क्या बंदा हूँ यार मैं भी, तो सोचता हूँ कैसी हरकतें करता हूँ मैं भी। ना बदतर ना। ये रहा वो नायरा का पंप जिसकी मैं बात कर रहा था, ऊपर से पहाड़ी आ गई है। सो इस पंप के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी, आई थिंक सेकेंड एपिसोड होगा। सो ये था वो पंप नायरा का जिसके ऊपर पूरी पहाड़ी आ गई है। यहाँ पर ढाबा दिखा है, अगर पूछ लेते कुछ खाने को है तो। ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा साइड में है ये। आंटी ब्रेकफास्ट है? अच्छा तो चलो ये भी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। सो
सो यहाँ पे नॉर्थ व्यू ढाबा में कर लिया है ब्रेकफास्ट एंड चलते हैं यहाँ से बाहर। ठीक है आंटी जी। सो यहाँ पे नॉर्थ व्यू ढाबे में मैंने किया ब्रेकफास्ट एंड वही ब्रेकफास्ट था, आलू का परोठा और चाय। सो वही 50 रुपये में मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। आई थिंक 40 रुपये का पराठा होगा और 10 रुपये की चाय होगी। और यहाँ से नारकंडा बचा है 18 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स, बट मेरे अकॉर्डिंग अभी भी 20-22 किलोमीटर और है एंड टाइम हो रहा है 9:12। सो लगभग 25 मिनट मैंने यहाँ पे होल्ड किया। अब इतना टाइम तो लग ही जाता है यार ब्रेकफास्ट करने में, कितना भी जल्दी कर लो। सो अभी चलते हैं आगे एंड अभी मैंने स्टोरी भी डाल दी है इंस्टाग्राम में। शिमला बचा 82 किलोमीटर, तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। सो बस अभी पहुँचने वाले हैं नारकंडा एंड ये जो पेड़ देख रहे हो कितने अच्छे लग रहे हैं। सो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, मैक्सिमम लोगों को शायद पता भी हो और जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ। सो जो कंडा होता है वो लोकल भाषा में उसको बोलते हैं हाइट, मतलब तो जो भी जगह हाइट में होती है उसको हम कंडा बोलते हैं। जैसे वो पहाड़ी का टॉप है तो उसको हम कंडा बोल सकते हैं। थिंक ये जगह टॉप पे है, इसी वजह से इसका नाम नारकंडा पड़ा है। सो कंडा मतलब हाइट पे। एंड ये देखो देवदार के वृक्ष, यहाँ पे देखो देवदार के वृक्ष कितने अच्छे लग रहे हैं। घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे। फाइनली पहुँच चुके हैं अभी नारकंडा एंड टाइम हो रहा है सुबह के 9:55। तो आप जैसा कि देख सकते हो मतलब 10 बजने वाले हैं। सो 5:30 बजे मैं चला था रूम से एंड अभी 10 बज रहे हैं। सो लगभग मुझे 4.5 घंटे हो गए घर से निकले को और डिस्टेंस कवर किया मैंने लगभग 150 किलोमीटर, नॉट बैड। अभी यहाँ से लेते हैं ऊपर को टर्न एंड पहुँच चुके हैं नारकंडा। सो कुछ याद नहीं है यहाँ पे दिखाने के लिए। शिमला 64, ठियोग 33, बस यही है नारकंडा की मार्केट यहाँ पे स्टार्ट होती है। और एक हिल स्टेशन है, टॉप पॉइंट है। सो जैसा कि मैंने बताया कंडे का मतलब होता है टॉप पॉइंट ऑफ हिल एंड अभी हम हैं नारकंडा, मतलब टॉप पे अभी हम। अब इसके नीचे सीधी उतराई उतरनी है। सो बस यही था नारकंडा में, और लगभग 100 मीटर के दायरे में एक मार्केट है। सो और नीचे का कुछ ऐसा नज़ारा है खतरनाक। एक बार रोक के दिखाता हूँ मैं आपको आगे जाके। सो यहाँ रोकता हूँ स्कूटी एंड दिखाता हूँ आपको व्यूज़। सो बस यही है नारकंडा में, ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं। ऊपर 100 मीटर की एक मार्केट है एंड हिल स्टेशन है। होम स्टे और होटल आपको दोनों मिल जाएंगे यहाँ पे। रुकने की अच्छी टॉप से यहाँ पे व्यूज़ अच्छे आते हैं एंड कच्छम से मुझे यहाँ पे आने को लग गए लगभग 4 घंटे, और वैसे तो 4.5 घंटे लग गए क्योंकि आधे घंटे की मैंने ब्रेक भी ली थी। अगर ब्रेक को हटा दे तो 4 घंटे लगे। और ये खड़ी अपनी पार्टनर। ट्रैफिक देखो, और ये खड़ी अपनी पार्टनर उस प्यारे से नज़ारे के साथ। तो चलिए वीडियो करता हूँ मैं पॉज। अब मैं कैमरा जो है शिमला के पास जाके ओपन करूँगा या फिर घुमारवीं, अब देखते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। शिमला भी आपने देख रखा है, बस नारकंडा नहीं बताया था आपको ड्यू टू यहाँ पे जाम लगा था जब मैं आया था। सो इस वजह से यहाँ पे मैं रुक गया एंड ये कुछ ऐसे नज़ारे हैं नीचे घाटी के। शिमला वहाँ डाउन में है और नारकंडा बिल्कुल टॉप पे है, और शिमला होगा यहाँ से 64 किलोमीटर। तो चलते हैं अभी शिमला की ओर एंड ये देखो लोडेड ट्रक जा रहा है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे आगे। 2000 years later. सो वेलकम बैक वंस अगेन एंड सो अभी मैं हूँ कुफरी के पास एंड छोटा सा ब्रेक लिया था। लगभग 1.25 घंटे से मैं लगातार चल रहा हूँ नारकंडा से। तो सोचा कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं एंड तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ली है एंड पार्टनर को भी 5 मिनट रेस्ट देते हैं। तो अगला स्टेशन है शिमला, और शिमला यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं शिमला में कैमरा ऑन करना है कि नहीं, क्योंकि ट्रैफिक जाम काफ़ी ज़्यादा होता है उधर। तो देखते हैं किस तरह का रहता है। फिलहाल चलते हैं आगे क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, लगभग 11:25 हो गए। मुझे भी 1.5 घंटे तक शिमला पहुंच जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, शिमला भी थोड़ी सी दूर है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे आगे। अगर शिमला में कैमरा ऑन नहीं कर पाया तो उसके लिए माफ़ करना, मैं कैमरा घुमारवीं तक तो ऑन कर ही दूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे।
सो वेलकम बैक वंस अगेन एंड अभी पहुँचे हैं ढल्ली चौक एंड यहाँ से लेना राइट टर्न शिमला के लिए। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी पहुंचा हूँ ढल्ली चौक एंड नारकंडा से यहाँ तक मुझे पहुंचने में लग गए पूरे 1 घंटा और 50 मिनट एंड शिमला पहुंचने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और नारकंडा से ढल्ली चौक की दूरी है 57 किलोमीटर और अभी कांगड़ा बचा है 222 किलोमीटर। सो अभी दिल्ली दूर है मेरे भाई। जहाँ बड़े खतरनाक लगते हैं यार इधर, सही बता रहा हूँ मैं। तो चलिए फ़िलहाल करता हूँ वीडियो को पॉज एंड शिमला में देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी तो चलो 12 बजने वाले हैं। करछम से निकले को मुझे पूरे 6.5 घंटे हो चुके हैं, मतलब 6.5 घंटे से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। उस 6.5 घंटे में मैंने 1 आधे घंटे की ब्रेक ली थी ब्रेकफास्ट के लिए। वैसे 6 घंटे लग सकते हैं अगर आप नॉन स्टॉप आते हो तो। वैसे नॉन स्टॉप बोलने की बात होती है, मुश्किल हो जाता है आना। सो करछम से यहाँ तक मुझे लगे 6.5 घंटे एंड डिस्टेंस कवर हुआ 216 किलोमीटर। नॉट बैड। चलते हैं अभी आगे एंड अभी कांगड़ा बचा है 222 किलोमीटर। जाम खतरनाक ही है भाई यहाँ पे। सर्कुलर रोड तक तो ऐसा ही मिलेगा, बीच बीच से निकालनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो करता हूँ पॉज क्योंकि यहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा होता है शिमला में। आगे का ही कैमरा ऑन कर लूँगा। फ़िलहाल इस ट्रैफिक से निकलते हैं। सो बेसिकली अभी हम शिमला में ही हैं एंड शिमला से निकलने में टाइम लग जाता है। सो जब मैं कांगड़ा से आया था तब पूरा 1 घंटा लग गया मुझे शिमला से निकलने में। सो कुछ इस तरह का दिखता है शिमला। बिल्कुल अपने धर्मशाला और मैक्लोडगंज वाला आर्किटेक्चर है। पहाड़ियों के ऊपर घर बनाए हुए हैं और घर भी स्टेप वाइज है। तो आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी भी होंगी कि जब बरसात होती है तो पूरे के पूरे अपार्टमेंट गिर जाते हैं। सो उनकी वजह यही है, ऐसी पहाड़ियों पे घर बनाना और ऐसे फ्लाईओवर टाइप बनाए हुए हैं पेडेस्ट्रियन के लिए। इस पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है उन्होंने। हमने यहाँ से राइट लेना है। लोकेशन लगा रखी है मैंने यहाँ पे क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा घुमावदार है। वैसे थोड़ा थोड़ा याद भी है, यहाँ से मैं आया भी था। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ गूगल मैप पे एक बड़ी सी ऑरेंज और रेड लाइन दिख रही है जो इंडिकेट कर रही है कि आगे जाम है ख़तरनाक वाला। चलो देखते हैं कैसा रहता है। शिमला में यार पार्किंग की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, तो गाड़ियाँ जो रोड साइड ऐसे पार्क की गई हैं। तो चलिए वीडियो करता हूँ फ़िलहाल पॉज एंड इस जाम में आप क्या ही देखोगे। अभी टाइम हो रहा है 12, मतलब 10 मिनट हो गए मुझे ढल्ली चौक से यहाँ तक और डिस्टेंस सिर्फ कवर किया मैंने 2-3 किलोमीटर। तो आप एस्टिमेट लगा लो कितना भयानक जाम लगा हुआ है यहाँ पे। आजा भाई आजा। जो भी लोग यहाँ पे गाड़ियाँ लगा के जाते होने पूरी मिट्टी से भर जाती होनी शाम तक। इस गाड़ी को देख लो, करेट्टा को, पूरी मिट्टी से भरी हुई है। सो अब यहाँ से लेना है राइट टर्न सर्कुलर रोड से। एक बस स्टैंड यहाँ पे भी बना हुआ है बट पता नहीं कौन सा बस स्टैंड है ये। वो HRTC इनोवा भी है, रोटरी आश्रय। ये देखिए इनोवा खड़ी है HRTC की। ये बस स्टैंड है, पता नहीं कौन सा बस स्टैंड है ये। बहुत ट्रैफिक है शिमला में और रोड की हालत भी बहुत ख़राब है। ऊपर से ट्रक वाला चला ना, इसने ऐसी तैसी करके रख दी है। बहुत धूल मिट्टी है यार, पर फिर भी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। और एक टनल आ गई।
गूगल मैप भी नाइट मोड में शिफ्ट हो गया। चलो इसलिए राइट टर्न लेना है। एक काम तो अच्छा करेगा ये ट्रक वाला जो रास्ते से हट रहा है। अभी हमने यहाँ से लेना है लेफ़्ट। एंड फ़ोन मेरा धूल मिट्टी से भर चुका है ऊपर से नीचे तक, बट क्या ही कर सकते हैं। अभी चलते हैं आगे। लगभग 20-25 मिनट हो गए मुझे शिमला में आए को, एंड तब से सिर्फ मैंने डिस्टेंस कवर किया है 5 किलोमीटर। तो आप एस्टिमेट लगा लो 5 मिनट में हम 1 किलोमीटर कर पा रहे हैं। ट्रैफिक जाम है इधर। तो चलो शिमला से निकलते हैं बाहर। देन करता हूँ मैं कैमरा ऑन। सो अभी पहुँच चुके हैं विक्ट्री टनल पे। यहाँ पे टनल के भी नाम दिए गए हैं। ये आ गई विक्ट्री टनल। अब यहाँ से लेना राइट टर्न। ये लेफ़्ट वाला रास्ता शायद मेन शिमला के लिए चले जाता है। अभी चलते हैं आगे। शिमला बहुत घुमावदार है। यहाँ पे अगर घूमना है तो कोई लोकल बंदा चाहिए साथ में जिसको सब पता हो गली वगैरह का। सो आई थिंक अब जाम नहीं है इतना ज़्यादा। अब गूगल मैप पे देख भी पा रहा हूँ कि क्लियर दिख रहा है रास्ता। सो बस शिमला से निकलना मुश्किल होता है, अगर चलो इतना जाम नहीं होता। एंड अभी टाइम हो रहा है 12:20। तो लगभग 11:50 पे मैं एंटर हुआ था ढली चौक पे। वहाँ पे गेट है शिमला का। एंड अभी टाइम हो रहा है 12:20, मतलब आधा घंटा हो गया मुझे। एंट्री टू नॉर्थर्न रेलवे। यहाँ पे टॉय ट्रेन का ट्रैक है। और यहाँ पे स्कूटी लगाने की जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको नीचे आके दिखाता। और ये टॉय ट्रेन डब्बे खड़े हुए हैं अभी तक तो। और ये जाम तो इसी तरह से रहेगा। एंड अपना जो कांगड़ा है वो बचा है 214 किलोमीटर और टाइम बता रहा है 5 घंटे और 37 मिनट। उसमें से आधा घंटा और बढ़ा लो क्योंकि मैंने लंच भी करना है अभी और कुछ एक ब्रेक के भी लूँगा। देखते हैं। तो यही कोई 6-6:30 बजे तक पहुँचूँगा कांगड़ा। इससे लेट भी हो सकता है, बाकी देखते हैं जैसा भी होता है। एंड फ़िलहाल वीडियो करता हूँ पॉज, मिलता हूँ मैं आपसे आगे। और एक और चीज़, शिमला में इस तरह की बसेस चलती हैं आयशर की। अगर सच बताओ तो फ्रंट लुक काफ़ी बेकार है इन बसेस की, बट क्या करें शिमला में यही चलती हैं ज़्यादातर, आयशर की स्काईलाइन। सो ये रहा धन्यवाद गेट, मतलब शिमला अब ख़त्म हो चुका है। तो इस गेट को पार करने में लग गए पूरे 45 मिनट और जब मैं कांगड़ा से किन्नौर गया था तब पूरा 1 घंटा लग गया था। तो चलो 15 मिनट बच गए। तो फिर भी यार 45 मिनट जाम में हालत ख़राब हो गई है ब्रेक के मार मार के, और धूल मिट्टी से बहुत बुरा हाल है यार। आई थिंक अथॉरिटीज़ को इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अपने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ये हाल है रोडों के, कैसे मैनेजमेंट करेंगे आगे। तो चलिए हम मैं वीडियो करता हूँ बंद। एंड अब लंच करना है, अभी 1 बज रहा है तो 1:30-2 बजे तक देखते हैं कि लंच करते हैं ढाबे पे। एंड जहाँ पे भी मैं लंच करूँगा तब मैं कैमरा ऑन कर लूँगा। फ़िलहाल करता हूँ मैं वीडियो पॉज। एंड ज़्यादा कुछ यहाँ पे बताने को है नहीं। 2000 years later. तो यहाँ पे शाला घाट से पहले एक ब्रेक ली है लंच के लिए। और मेरी शक्ल पे मत जाना, मेरी हालत थोड़ी ख़राब ही है और धूल मिट्टी से पूरा ऊपर से नीचे तक भरा हुआ हूँ। और एक बार व्यू चेक करूँगा, सही लग रहा है। तो यहाँ पे थाली ऑर्डर करिए एंड खाना खाते हैं फिर चलते आगे। आई थिंक अभी भी 200 किलोमीटर तो बचा होगा कांगड़ा। तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। ये रहा मेन रोड एंड ये देखो व्यू चेक करो कितना सही लग रहा है, गजब। सो यहाँ पे कर लिया अभी लंच एंड व्यू चेक करो कुछ इस तरह का है। एंड टाइम हो रहा है 1:45 और अभी भी कांगड़ा यहाँ से 186 किलोमीटर दूर है। तो ये खड़ी अपनी पार्टनर, अब बैठते हैं इसमें। एंड कैमरा मैं अब नीचे ऑन करूँगा हमीरपुर के पास या घुमारवीं के पास। तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। सो वेलकम बैक वंस अगेन। एंड शिमला के बाद हम कांगड़ा में आके कैमरा ऑन किया है। सो बेसिकली अभी मैं हूँ दौलतपुर में
एंड टाइम हो रहा है 6:45 और करछम से चले हुए मुझे लगभग 13 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। एंड अभी टाइम हो रहा है 6:45। अपना ट्रिप हुआ है 446 किलोमीटर, अभी 10 किलोमीटर और जाना है। तो आप एस्टिमेट लगा लो कि 455 या 460 किलोमीटर के करीब ट्रिप हो जाएगा अपना। एंड 15-20 मिनट तक पहुंच जाऊंगा मैं अब कांगड़ा नगर परिषद का बोर्ड आएगा तब मैं कैमरा ऑन कर लूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। वो लग गई बेचारे को, शिट, ये ले, इसको तो लगी हुई है। अभी यार ये डॉग देखा मैंने, इसको बेचारे को यहाँ पे छेद ही हो गया, एक कीड़े पड़ गए। तो अभी पेट्रोल डाला है मैंने इसको, जिससे इसके कीड़े मर जाएं। इससे बेचारे से चला भी नहीं जा रहा। दवाई भी डाल दी थी इसको मैंने, दवाई तो डाल दी और बिस्किट के साथ खा भी ली इसने। ले, हाँ मेरा बच्चा, बेचारे से चला भी नहीं जा रहा, इतनी बुरी हालत है। बट मेरे हाथ में इतना ही था, मेरे पास विटाडिन वगैरह नहीं थी, अदरवाइज़ मैं विटाडिन लगा देता इसको। फ़िलहाल मैंने पेट्रोल डाला है इसको थोड़ा सा, शायद इसके कीड़े मर जाएं। मैं तो वैसे ही रैंडमली रुक गया था इसको बिस्किट डालने के लिए, बट जब मैं इसके पास गया तो देखा इसके पीठ में काफ़ी बड़ा वाउंड है एक, और उस पर कीड़े भी पड़ चुके हैं। सो मेरे पास एक पैरासीटामोल पड़ी हुई थी, सो वो मैंने डाल ली इसको। थोड़ी सी खाई इसने, कड़वी लगी बिस्किट के साथ, बाकी नहीं खाई इसने। एंड विटाडिन तो मेरे पास थी नहीं जो मैं इसको लगा देता। फिर पेट्रोल पड़ा हुआ था मेरे पास थोड़ा सा स्पेयर, तो मैं सोचा पेट्रोल ही डाल देता हूँ, इससे कीड़े मर जाएंगे अंदर के। अब मुझे पता है कि ये गलत है, पेट्रोल नहीं डालना चाहिए, वैसे तो इसके लिए विटाडिन ही होती है। बट यहाँ पे अब मैं फंस चुका था, अगर पेट्रोल डाल के इसके कीड़े मर जाएं तो फिर तो अच्छी बात है ना। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिया। अब मेरे हाथ में जितना था मैंने उतना कर दिया। मेरे पास पैरासीटामोल थी, मैंने वो भी डाल दी। मेरे पास बिस्किट थे, मैंने वो डाल दिए, बेचारे को भूख लगी थी। एंड विटाडिन थी नहीं मेरे पास, अदरवाइज़ मैं इसको विटाडिन लगा देता। तो उसकी जगह मैंने पेट्रोल डाल दिया इसके ज़ख्म पे। चलो, जितना मुझसे हो पाया मैंने कर दिया, बाकी अब भगवान के हाथ में है। दुख लगता है यार, क्या कर सकते हैं, पर सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं होता ना। कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए। अब तो वैसे कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, बट फिर भी नगर परिषद कांगड़ा आपके आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करता है। सो बेसिकली हम कांगड़ा पहुंच चुके हैं एंड टाइम हो रहा है शाम के 7 और करछम से कांगड़ा तक पहुंचने में मुझे लग गए लगभग 13.5 घंटे। और डिस्टेंस अभी तक मैंने कवर कर लिया है 450 किलोमीटर एंड अभी 5-6 किलोमीटर और जाना है कांगड़ा के लिए। सो आप अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि 455 से 456 किलोमीटर मैंने स्कूटी चलाई है आज। एंड इसी के साथ पहुंच चुके हैं अपने शहर कांगड़ा के अंदर एंड अभी टाइम हो रहा है 7:25। सो वही हिसाब रखो, पूरे 14 घंटे लग गए। वैसे तो मैं 7 बजे पहुंच जाना था, बट आपको पता ही है पीछे जो दवाई वगैरह डालने लग पड़ा मैं, उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। और मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है, उल्टा मुझे बुरा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया उसके लिए। पर क्या ही कर सकते हैं, अब जितना में से हो पाया उतना कर दिया। एंड ये रहा माता का गेट। चलते हैं अपने घर की गलियों की ओर एंड व्लॉग करता हूँ मैं घर पे जाके एंड। आ गई भाई, मंडी आ गई अपनी। तो चलो चलते हैं अपने घर की गलियों में। पूरे 14 दिन बाद मैं वापस आ रहा हूँ एंड थोड़ा तो अजीब लग रहा है यार, सही बताओ ना, थोड़ा तो अजीब लग रहा है। अब मुझे वहाँ की आदत पड़ गई थी शांत रहने की, मतलब कि शांति में रहने की, कोई चहल पहल नहीं होगी गाड़ियों की ज़्यादा वहाँ पे। पर चलो कोई बात नहीं, जो है यही है। फ़िलहाल चलते अपने घर की ओर एंड व्लॉग जो है वो घर जाके एंड करता हूँ मैं। तो मिलता हूँ आपसे आगे। और ये मेरे को खाने पड़ेगा, देखा, जानता हूँ मैं इसको अच्छे से। पहचाना मेरे को, पहचाना है कुत्ते।
और ठीक ठाक हो हैं? क्या देखी? लाइव वीडियो तो डालता नहीं हूँ मैं यार। लाइव वीडियो ही डाली, रील डाली होगी। पहुंच चुके हैं अभी फाइनली घर पे एंड टाइम हो रहा है 7:30। तो सुबह 5:30 बजे चला था मैं कच्छम से एंड अभी पूरे 7:30 हो रहे हैं। तो पूरे 14 घंटे लग गए मुझे इस 456 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने में। एंड हालत आप देख सकते हो, बाल खिल रहे हुए हैं और बहुत बुरी हालत है। और मेरी आंखों में मिट्टी भी है, देख सकते हो मेरी आईज में जो है मिट्टी मिट्टी लगी हुई है। और जैकेट की हालत तो और भी बुरी है। आई नो जैकेट में मिट्टी दिख नहीं रही होगी पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है, पूरा मिट्टी से भरा हो। और ये देखो मेरा बैग, देखो एक बार बैग, ये देखो ये फट भी गया। तो फिलहाल इस सीरीज़ को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो ये प्लेलिस्ट का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आई होप आपको ये पसंद आई हो। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।